द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और हमास की बड़ी मीटिंग हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में हमास की मीटिंग रूस के साथ होने से इजराइल तो छटपटाया ही है, अमेरिका की भी नजर टेढ़ी हो गई है। दरअसल रूस हमास को सपोर्ट कर रहा है। हमास और फिलिस्तीन के हक में रूस खड़ा है, चीन भी खड़ा है, अरब देश भी खड़े हैं। इससे इजराइल को पेट में दर्द हो रहा है। वहीं अमेरिका इसलिए छटपटा उठा है क्योंकि चीन और रूस जैसी महाशक्तियां एक हो रही हैं। इजराइल अमेरिका की सुरक्षा करने के चक्कर में अपने ही घर में आग भी लगा रहा है। अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने अब तक तबाह कर दिए गए हैं तमाम उन पश्चिमी एशिया में पड़ने वाले देशों में, जिसके चलते अमेरिका परेशान है। अपनी शक्तियां लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जंगी जहाजें भेज रहा है, फोर्सेज बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब के बीच रूस ने जो हमास के साथ बैठक की है उसमें क्या कुछ हुआ है उसको लेकर भी अब बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और इस मुलाकात से जिस तरीके से इजराइल जल भुन उठा है वो भी हम आपको बताते हैं। अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है रूस के उप विदेश मंत्री के साथ हमास के प्रतिनिधियों की। हमास के प्रतिनिधियों ने इस मामले में वहां अपनी समस्याएं बताई हैं। तस्वीर में देख रहे हैं कि ये बीच में खड़े हैं रूस के उप विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है मिखाइल बोगदानोव, जो बीच में है। और दूसरी तरफ जो अगल बगल खड़े हैं ये हमास के प्रतिनिधि हैं, इनका नाम है बासिम नईम और मूसा अबू मरजूक। ये हमास के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वरिष्ठ प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं। अब खबर क्या है, इस तस्वीर के आधार पर तो अमेरिका काफी गुस्से में है। वो रूस के इस फैसले से काफी आहत हो चला है, दुखी है कि हमास का समर्थन कर रहे हैं, मतलब आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमास को आतंकी संगठन अगर अमेरिका घोषित करेगा तभी उसे दुनिया आतंकी संगठन मान लेगी क्या? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूएन चीफ की बातों को भी अमेरिका को सुनना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने कैसे इजराइल पर निशाना साधा कि हमास पर जो इस तरीके की कार्रवाई इजराइल कर रहा है उसके आड़ में वो गाजा में निर्दोष को मार रहा है, आम नागरिकों को मार रहा है, उनकी हत्या कर दे रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, 40% बच्चे अब तक उसने मार डाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में यह भी कहा गया एंटोनियो गुटेरेस के जरिए कि यह जो इजराइल के साथ हुआ, हमास ने जो हमले किए वो अकारण नहीं थे। तो ये लोग यूएन चीफ पर ही फट पड़े। ठीक रूस की तरह ही यह कहा गया कि ये इस पद के काबिल नहीं है, इनका इस्तीफा ले लीजिए। ये भी हमास का समर्थन करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी टिप्पणी करने में इजराइल को, अमेरिका को बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त रूस और हमास अगर मिल बैठे हैं तो क्या तीसरा विश्व युद्ध आप देखने वाले हैं या फिर रूस शांति की पहल कर रहा है? बीबीसी की रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। यहां बताया जा रहा है कि रूस की समाचार एजेंसी टास ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री ने राजधानी मास्को में हमास के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। यह खबर सामने आई, तो इस मुलाकात में क्या हुआ, एजेंसी जो खबर दे रही है वो समझना जरूरी है। बताया जा रहा है कि एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को हुई बैठक में ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री अली बघेरी कानी ने हमास प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले अबू मरजूक से मुलाकात की। उन्होंने बैठक में मरजूक से कहा कि ईरान की प्राथमिकता संघर्ष विराम और गजा में मानवीय सहायता भेजे जाने की है। यानी कि ये जो मुलाकात है, देखिए कई मोर्चे पर है। ईरान से भी मुलाकात होगी, रूस से भी मुलाकात हो रही है और ये सब मिलकर फिलिस्तीन को उसका हक दिलाना चाहते हैं। यहां देखिए बताया जा रहा है गुरुवार को ईरानी मंत्री ने रूस के डिप्टी विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव से भी मुलाकात की है। अब समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक भी रिपोर्ट को समझते हैं कि क्या जानकारी आ रही है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक हमास के लोगों को रूस बुलाए जाने पर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने आलोचना की है। इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमास के लोगों को मास्को बुलाकर रूस ने आतंकवाद का साथ देने का काम किया है। वहीं रूस का कहना है कि सभी पक्षों के साथ संपर्क बनाकर रखना जरूरी है। अब देखिए, यहां जब
एक साथ कई देशों के प्रतिनिधि मिलते हैं तो बातें बहुत बड़ी होती हैं। स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इस मुलाकात में और भी किन गहराई से मुद्दों पर बातचीत हुई है। यह कहा जा रहा है कि समाचार एजेंसी एपी ने कहा कि यह अभी साफ नहीं है कि गुरुवार को हुई बैठक में रूस, ईरान और हमास के प्रतिनिधि एक साथ मिले थे या नहीं, लेकिन यह तय है कि रूस और हमास की मुलाकात हो गई, हमास और ईरान की मुलाकात हो गई। अब ये सब तीनों एक साथ मिले हैं तो किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? इससे अमेरिका छटपटाया हुआ है, इससे इजराइल परेशान हो चला है। कहा जा रहा है खबर में आगे कि एजेंसी के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यात्रा के दौरान रूस का हमास के साथ कोई संपर्क नहीं था। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया था कि ईरानी मंत्री के साथ उनकी बातचीत गजा में युद्ध खत्म करने और फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देने पर भी केंद्रित थी। वहीं एक अलग बैठक में रूस के डिप्टी विदेश मंत्री ने हमास के वरिष्ठ प्रतिनिधि बासिम नईम और मूसा अबू मरजक से भी मुलाकात कर बंधकों को रिहाई की बात कही है। यानी कि खबर यह भी आई है कि ईरान के जो बंधक हैं, हमास उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो रखा है, लेकिन इजराइल के साथ जो विवाद है वो विवाद जारी रहेगा। अब इस विवाद का समाधान कैसे निकले, क्योंकि अमेरिका तो काफी गुस्से में है और रूस के इस फैसले से नाराज है, लेकिन जो रूस फैसला ले रहा है तो चीन भी वही कर रहा है। चीन और रूस गले मिल चुके हैं, क्योंकि इन दोनों का एक ही दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका इस वक्त इजराइल का हमसफर बना फिर रहा है। इजराइल की मदद के लिए खूब ताकतें लगा रहा है, लेकिन खबर यह भी आई कि खुद अब अमेरिका इस आफत में फंसा कि उनके सैन्य ठिकाने, मिलिट्री बेस को उड़ाया जाने लगा। तो इन्होंने जो मदद इजराइल को भेजी थी, अब वहां से सारी मदद को धीरे धीरे ये लोग वेस्ट एशिया में शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं तो भूमध्य सागर में सबसे पहले जंगी जहाज को अमेरिका ने तैनात किया था, लेकिन अब यह शिफ्ट होता जा रहा है। अब इस खबर ने बेचैनी तो बढ़ा ही दी है। इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं आज तक की एक रिपोर्ट है। यहां पर यही कहा गया है कि ईरान को सौंपे जाएंगे बंधक, रूस पहुंचे हमास डेलीगेशन का यह बड़ा ऐलान है। हमास प्रतिनिधि मंडल ने फिलिस्तीनी लोगों की आजादी के अधिकार को दोहराया। उन्होंने इजराइल के कब्जे को हटाने और अपने विरोध करने के अधिकार की भी वकालत की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली अत्याचार 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। हालांकि जो ये रूस और हमास की मुलाकात हुई है, उसको लेकर कैसे इजराइल को गुस्सा आया है वो देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले हमास ने इस मुलाकात के बाद क्या कहा, यहां पर कहा जा रहा है कि हमास के प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख की सराहना की और रूसी कूटनीति की सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली सेना के नरसंहार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी संभालने के महत्व पर जोर दिया है। अब इन लोगों ने अपने आजादी के अधिकार को दोहराया है, फिलिस्तीन को उसका हक मिले, ये ज्यादा जरूरी है। रूस ने भी कहा है कि युद्ध विराम कर लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब परेशान कौन हुआ? इजराइल। इजराइल की छटपटाहट को लेकर आज तक ने जानकारी दी है कि हमास के ईरानी नेता को लेकर रूस पहुंचने पर इजराइल भड़क गया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ 1400 से अधिक इजरायलियों के खून से रंगे हुए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई और उन्हें जला दिया गया। साथ ही कहा हमास शिशुओं, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित 220 से अधिक इजरायलियों के अपहरण के लिए जिम्मेदार है। इजराइल हमास के वरिष्ठ अधिकारियों को मास्को में आमंत्रित करने के फैसलों को अनुचित मानता है, जो आतंकवाद को समर्थन देने वाला है, और हमास आतंकवादियों के अत्याचारों को लीगल मानता है। उन्होंने कहा कि हम रूसी सरकार से हमास आतंकवादियों को तुरंत बाहर निकालने का आह्वान करते हैं। लेकिन इस मीटिंग को लेकर अब चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इन अहम किरदारों की पहले भी मीटिंग हो रखी है और इन लोगों ने जो बड़ा प्लान बनाया है उसका अभी कानो कान कोई खबर किसी इजराइल अमेरिका के लोगों को नहीं है। क्या होगा आगे? क्या रूस भी इस जंग में कूदेगा या फिर शांति की बात करके इजराइल को बैकफुट पर जाने को कहेगा? इंतजार कीजिए क्या खबर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।